नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज़ आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हेयर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग में हम लोग आपके अगस्त मंथ के बारे में चेक करेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। साथ ही मैं आपको श्रावण मास के पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग के अंदर हम आपके अगस्त मंथ के लिए आपकी जनरल एनर्जी, आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ के में क्या होने वाला है एंड आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, यही सब चीज़ों को चेक करेंगे। नाउ अगर आपके पास और कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मैं ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पसंद है कि मैं हिंदी भाषा में ही पूरी रीडिंग को बनाऊं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी इस पूरी रीडिंग को हिंदी भाषा में ही रखूं। अगर आपके और कोई सजेशंस हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज। मैं उन्हें भी वीडियो में शामिल करने का पूरी प्रयास करूंगी। ओके, सो आज की रीडिंग को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कहाँ पर आप लव के लिए चेक कर सकते हैं, करियर के लिए चेक कर सकते हैं, गाइडेंस और जनरल एनर्जी सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो बिना किसी देरी के इस रीडिंग को शुरू करते हैं। वेलकमिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ एरीज, आप सभी का इस रीडिंग में स्वागत है। आइए चेक करते हैं कि आपके मंथ ऑफ अगस्त के अंदर क्या क्या होने वाला है। आइए चेक करते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके अगस्त मंथ के लिए। So while I am shuffling, I would ask you all to connect with the energy of these cards, and I will also suggest कि आप लोग ज़रूर आँख बंद करके इस समय महादेव का ध्यान करें और उनसे एक मार्गदर्शन मांगें कि आपके अगस्त के महीने के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है और क्या क्या गाइडेंस उसके लिए आपकी तरफ आना चाहती है, वो आपको ज़रूर मिले। उनकी तरफ से एक मार्गदर्शन आपको ज़रूर मिले। ओके, ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ एरीज, लेट्स ट्राई टू फोकस। ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि महादेव हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस समय। ओके, एक मैसेज हमें ऑलरेडी मिल चुका है, गार्डन की एनर्जी। इट इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर शुरुआत हुई है। मुझे लगता है आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था ध्यान लगाते समय जिसके ऊपर आपको महादेव से गाइडेंस चाहिए थी और उन्होंने आपको वही गाइडेंस दी है। अगर आप इसका मैसेज भी पढ़ना चाहें ना, दैट समथिंग लवली विल ग्रो आउट ऑफ दिस। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। कुछ तो नई बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी के अंदर अगस्त महीने के अंदर ही मुझे होती हुई नज़र आ रही है। कुछ तो ज़रूर नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। हो सकता है आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कोई नई जॉब शुरू कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ ऑलरेडी नया आप शुरू कर चुके हैं और आप उसके अंदर होप कर रहे हैं कि कुछ रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले, या फिर वो कैसा रहेगा, भगवान की तरफ से आपको कोई सिग्नल मिले कि वो आपको पता रहे कि वो चीज़ अच्छी भी रहेगी मेरे लिए या नहीं। तो वो चीज़ ज़रूर आपके लिए अच्छी रहेगी। एरीज, आपके लिए मैसेज आ रहा है। सेकंड इज़ एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आपको ना बहुत क्लियरली यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि उम्मीदें ना आप अपने से रखिए, औरों से नहीं। क्योंकि अगर आप खुद से उम्मीदें रखेंगे ना तो ज़रूर जीवन में बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आप दूसरों से उम्मीदें रखेंगे ना तो आप बस सोच में ही रह जाएंगे कि मैं ये करूँ वो करूँ, क्योंकि दूसरे लोग ना आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके की चीज़ें बोलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी या खुद पर डाउट करना शुरू कर देंगे, आपके मन में नई नई शंकाएं पैदा कर देंगी। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी और का अप्रूवल या किसी और के सुझाव को ज़्यादा महत्व ना देते हुए अपने मन पर और अपनी इंट्यूशन पावर पर विश्वास रखें इस आने वाले मंथ के, यानी कि अगस्त के अंदर।
अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ओके, बोल्ड एनर्जी भी यहाँ पर हमें दिख रही है, विच फायर स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको, जैसे मैंने कहा, आपको कुछ लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि शायद उनका अप्रूवल मिलेगा तो ये चीज़ मैं आगे बढ़ा पाऊँ, आगे कर पाऊँ, इस चीज़ में कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचूं। आपको किसी का अप्रूवल भी चाहिए, हो सकता है प्रमोशन की होप कर रहे हो और उसमें आपको किसी सीनियर का, बॉस का, किसी ना किसी का अप्रूवल चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बहुत क्लियर मैसेज मिल रही है कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए आवाज़ उठाइए और अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाइए। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सही ट्रीट नहीं किया जा रहा है या फिर ये रिकग्निशन या ये रिज़ल्ट आपको अब तक मिल जाना चाहिए था और वो अभी तक नहीं मिला है, तो उसके बारे में आवाज़ उठाकर बात कीजिए। चाहे ये बात आपके बिज़नेस को लेकर हो रही हो, आपकी जॉब को लेकर हो रही हो, आपके फैमिली सिचुएशन को लेकर हो रही हो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप किसी दूसरे के सहारे बैठे हुए हैं, दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको आगे बढ़कर आना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा, तभी कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ओवरऑल अगर मैं जनरल एनर्जी की बात करूँ तो मुझे आपके अगस्त मंथ में बहुत ही पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए। दूसरों से उम्मीद लगाकर नहीं बैठना है। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड। ऑल्सो एक मैसेज मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़, टीवी शोज़ में ऐसे होता था कि एक इंसान यहाँ पे बैठ के जैसे सोच रहा होता था और इसके एक शोल्डर पे डेविल बैठा हुआ होता था और एक शोल्डर पे एंजल बैठी हुई होती थी, और डेविल उसको नेगेटिव थॉट्स की तरफ प्रेरणा दे रहा होता था और एंजल उसको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ प्रेरणा दे रही होती थी। और वो इस सोच में रहता था कि मुझे किसकी सुननी चाहिए। तो कई बार अगस्त के अंदर आपको इस तरीके के इंस्टेंसेस, इस तरीके के काफ़ी सारे इवेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका जो डेविल साइड है, जो शैडो सेल्फ है, जो आपकी नेगेटिव साइड है, वो हावी हो रही होगी एक पॉजिटिव साइड के ऊपर। और वो इसीलिए हावी हो रही होगी क्योंकि आपने अपने जीवन के अंदर दूसरों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा है कहीं ना कहीं, और आपको वो पावर वापस लेकर आनी होगी अपने हाथों में, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जनरली आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आप कुछ नया शुरुआत करने की इस रेस में, इस जर्नी में लग गए हैं और आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बनाएंगे अपने जीवन के अंदर। अगस्त आपके लिए कई सारी नई शुरुआतों का भी कारण बनेगा। बट डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। किसी के भी हाँ बोलने का इंतज़ार मत करो, किसी के अप्रूवल का वेट मत करो, अपने लिए स्टैंड लो। ये बहुत ही क्लियर मैसेज आपके लिए आ रहा है। नाउ एरीज, लेट्स फाइंड आउट आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस आ रही है, करियर में क्या होने वाला है फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। करियर को लेकर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आंखें बंद कीजिए, वो क्वेश्चन पूछिए महादेव से, वो ज़रूर आंसर करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन इन द पर्सन's माइंड, महादेव प्लीज़ आंसर अबाउट देयर करियर। Five of Swords, Ten of Cups, the Devil, the Emperor। तो जैसे कि हमने पीछे भी बात करी यहाँ पे कि हो सकता है किसी और के अप्रूवल का वेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर किसी और पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट चल रही हैं। तो करियर के अंदर देखिए, पहला मैसेज जो मुझे दिख रहा है आपके, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ कॉम्पिटिशन में हैं आप, आपके बॉस के साथ आपकी बन नहीं रही है, बिजनेस में है तो पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, बिजनेस में हो सकता है किसी सुपीरियर के साथ भी नहीं बन रही हो, जिसके हाथ में पावर ऑफ ऑपरेशन से उनसे नहीं बन रही हो। बहुत ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है, देखिए ये मैसेज ना बहुत क्लियर है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली, लेकिन अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे दैट दिस वुमन इज सरेंडरिंग टू दिस पर्सन। ओके, तो कहीं ना कहीं आई विल बी ऑनेस्ट, आप स्टबर्न मत होइए,
आप अपनी प्राइड को सरेंडर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी प्राइड को सरेंडर करेंगे तो कुछ सोल्यूशन निकल कर आ पाएगा इस सिचुएशन के अंदर जो अभी तक नहीं आ पा रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं और वो स्टक ही रहेंगी जब तक आप कोई स्टेप नहीं लेंगे इस चीज़ के अंदर। आप चाहते हैं कि आप को जो भी इस चीज़ का सोल्यूशन मिले करियर के अंदर वो आपकी नीड्स के हिसाब से हो और वो उससे आप संतुष्ट रहें। तो आप संतुष्ट ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपके भी कहीं ना कहीं जो डिमांड्स हैं वो थोड़े से अनरियलिस्टिक हो रहे हैं ऑनेस्टली, ओके। क्योंकि यहाँ पे द डेविल की भी एनर्जी आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जिनकी वजह से करियर के अंदर उतना ज़्यादा ग्रोथ इस समय पे नहीं हो पा रही है। हो सकता है आपके जो सुपीरियर्स हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है इस टाइम पे, आपके बॉस बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर आपके बिजनेस के अंदर जो दूसरी पार्टीज़ हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, दे आर ऑल्सो टर्निंग वेरी कंट्रोलिंग। तो इस तरीके की एनर्जी एनकाउंटर कर सकते हो आप अगस्त के महीने में। इसीलिए ज़रूरी है अगस्त के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, जो भी नेगेटिव पैटर्न है या जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, अपने पार्टनर को, लेकिन कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है, तो उस चीज़ को जाने दो, ओके। लोग अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, उनको कंट्रोल देने के बजाय इट इज़ बेटर कि आप अपना पॉइंट एक बार सामने रखें एंड देन जस्ट लेट इट बी। ओवर एक्सप्लेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने पॉइंट को, एक बार बोलिए एंड जस्ट लेट इट बी आफ्टर दैट। जैसे आपको ये एम्परर की एनर्जी दिख रही है ना, लाइक अ बॉस मैन, ओके, तो इस तरीके की एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। एम्परर के बारे में जब भी बात होती है तो वो एक इस तरीके का इंसान होता है जो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख कर आया होता है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ हो रही है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही हो रही है आपके करियर के अंदर। कुछ आपके ओपिनियन डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं अगस्त के अंदर, जिसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अपनी बात एक सही तरीके से सामने रख कर, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर और उस बात को सामने रख कर, और सामने वाला अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उस बात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, देन लेट इट बी, ओके। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए कि जब समय आएगा ये अपने आप समझ जाएगा। इसको ठोकर खाकर ही समझना है तो ये ठोकर खाकर ही समझेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है। जब समय होगा ये इंसान खुद ब खुद समझ जाएगा, और जो मेरे हिस्से होगा वो मेरे हिस्से आना ही है, जो मेरे कर्म के हिस्से आना है वो मेरे हिस्से भी आना ही है। तो मुझे भी जो भुगतना होगा वो मैं भुगतूंगा। इस तरीके की अप्रोच लेकर चलोगे तो करियर से तो आप निकल जाओगे फिर इस मंथ के अंदर। नहीं तो करियर बहुत डिस्टर्ब कर सकता है आपको अगस्त के अंदर, आपके बनेगी नहीं लोगों के साथ करियर के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ों में आप भी चाहोगे कि आपको अपर हैंड मिले, बट वो मिल नहीं पाएगा। दूसरे लोग अपनी बात को ज़्यादा महत्व देंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंगर इशू भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है। तो इससे बेहतर यही है कि आप इस समय से, इस पीरियड से और इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, लाइफ में कुछ ऐड करें, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे तक शेयर करें। उनको बाद में समझाइएगा कि मैंने तुम्हें बोला था या मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुम समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शायद तुम्हें इस एक्सपीरियंस से ही सीखना था। तो इस तरीके की एनर्जी आपके करियर के लिए आ रही है। करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बट आई एम श्योर कि आप उस चीज़ को ज़रूर हैंडल कर लेंगे। हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो महादेव से अबाउट योर करियर, तो उसके लिए भी मुझे बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि आपको अपनी अप्रोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, अपने कर्मों को और अपने कार्य को महादेव को समर्पित करना पड़ेगा। तो ज़रूर आप आगे बढ़ पाएंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। उसके साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि महादेव ने भी देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था जीवन में, कहीं ना कहीं कितना घोर तप करते थे वो। उनकी भी जर्नी से कुछ ना कुछ आप सीखिए, अपने अंदर लेकर आइए, वो पेशेंस लेकर आइए, वो पर्सीवेरेंस लेकर आइए, वो फेथ लेकर आइए। तो ज़रूर आप अगस्त के महीने में बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे अपने करियर के अंदर।
नाउ एरीज, लेट्स चेक कि आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस। अपनी आईज क्लोज कीजिए, महादेव से पूछिए वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर योर लव लाइफ, एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। वी ऑलरेडी हैव एन आंसर, एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी एक्चुअली। लव लाइफ तो सेट है, लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर के साथ काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहेंगे। कुछ मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम आप दोनों साथ में स्पेंड करेंगे, पिकनिक टाइम जैसे हो सकता है, समर भी चल रहा है तो इट विल बी लाइक अ ब्यूटीफुल सेटअप दैट यू बोथ will have and enjoy together. Next up is the world dream come true. जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों की कुछ वेकेशन भी प्लान्ड हो इन अगस्त एंड दे आर गोइंग टू सम ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन, तो उस चीज़ की भी मुझे पॉसिबिलिटी करियर के अंदर, सॉरी लव लाइफ के अंदर दिख रही है। तो ज़रूर पॉसिबल हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनका एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन हो सकती है, जिस पार्टनर के को वो मैनिफेस्ट करते आ रहे थे उस टाइप का पार्टनर उनकी लाइफ में ज़रूर एंटर कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों की बातचीत वाला स्टेज जो चल रहा था काफ़ी टाइम से, उसमें भी चीज़ें मटेरियलाइज हो सकती है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको मिल सकता है और आप भी अपने पार्टनर को कमिट कर सकते हैं। काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा फ्यूचर को लेकर भी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप किस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो फ्यूचर को लेकर ज़रूर बातचीत होगी आप दोनों की, एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी कि फ्यूचर को लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी पॉजिटिव ओनली कि वो मैरिज इज़ अ गोल फॉर देम, बट दे विल नीड सम टाइम एज वेल। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो चाहेंगे कि करियर थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हम इस तरफ आगे बढ़ें। और साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो बहुत टाइम से लाइक टॉकिंग स्टेज पर चल रहे थे, जिनको क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है या ये रिलेशनशिप भी है या नहीं, उन लोगों को भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही जो लोग बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे साथ में, बहुत ज़्यादा करियर में बिजी थे और एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अगस्त के अंदर आपको ज़रूर टाइम मिलेगा फॉर योर लव लाइफ। उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि यार मैं काम में बिजी था, ये था वो था, तो इस वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। तो उस तरीके की एनर्जी भी पॉसिबल हो सकती है आप लोगों के लिए। तो लव लाइफ में तो सब चीज़ सॉर्टेड है। लव लाइफ में तो बहुत अच्छा आपका ये मंथ जाने वाला है अगस्त। देयर विल बी अ लॉट ऑफ आउटिंग्स, आप ज़रूर बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को, एंड इट विल बी अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर योर लव लाइफ। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्या गाइडेंस आ रही है। इसमें भी अगर महादेव से आप कोई गाइडेंस जानना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, वो सवाल पूछिए महादेव से और उनसे कहिए कि मुझे बताइए कि इस बारे में मैं क्या करूं। और महादेव ने आपका आंसर दे दिया है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। फर्स्ट इज ज़ीब्रा। ओके, सो लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो महादेव देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि अपने डर को जाने दो। इस यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि महादेव का एक मंत्र है टू रिमूव फियर। आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगस्त के महीने में अपने डर पे काबू पाने के लिए। आपको अगर वो मंत्र जानना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांट कीजिएगा तो ज़रूर आपके अंदर का डर जो है उस पर आप विजय पा पाएंगे। ओके, तो महादेव आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको डरने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जिनके सिर पे महादेव का हाथ हो उन्हें वैसे भी क्या ज़रूरत है डरने की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मीरकैट। ओके, गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड
पीपल। तो जो आपकी तरह सोचते हों या जिन लोगों की सोच आपकी तरह हो, आपके कोई गुरु हों, आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो, उनसे थोड़ा सपोर्ट मांगिए, या फिर अगर नहीं भी है तो महादेव से सपोर्ट मांगिए। वो किसी ना किसी को एक दूत के रूप में आपके जीवन में ज़रूर भेज देंगे, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देने के लिए। तो विद दिस एरीज़ आपकी रीडिंग का अंत आता है। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी और इससे आपके अगस्त के महीने में आपकी मदद हो पाए। और आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोगों का मार्गदर्शन हो पाए। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इस रीडिंग की काफ़ी सारी एनर्जीज़ पसंद आई होंगी, पसंद नहीं भी आई होंगी, बट टेक व्हाट फील्स बेस्ट विद यू। उसी चीज़ को लेकर जाइए जो आपको प्रेरणा दे, और सपोर्ट करते रहिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।